नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नपुंसकता क्या है, यानी कि ईडी क्या है और इसके लक्षण क्या हैं और इसके कारण क्या हैं, ये होती क्यों है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसके लक्षणों पे बात करूँगा। लक्षण कुछ इस प्रकार होने वाले हैं इसके, जैसे कि आप किसी अपने लाइफ पार्टनर के साथ सेक्स संबंधी क्रिया करने की कोशिश कर रहे हों और आप सेक्स नहीं कर पा रहे हों या आप संबंध नहीं बना पा रहे हों और आपका जो पेनिस है वो सिकुड़ के छोटा हो चुका है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, वास्तव में इसके बहुत सारे कारण हैं। कारण ऐसे भी हैं कि जैसे कि आपने छोटी आयु में बहुत, यानी कि हस्तमैथुन वगैरह से खोई हुई, यानी कि शक्ति ख़त्म हो जाती है जब ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं। तो उससे क्या होता है, आपके लिंग में जो है सिकुड़ापन आ जाता है। और ये कम से कम नपुंसकता सब 8 प्रकार की होती है। मैं इसके प्रकार भी बताऊंगा ये किस किस प्रकार की होती है। और ज़्यादा देखिए, मदिरापान करना या आप यानी कि नशीली चीज़ों का सेवन करना, ये क्या करता है, हमारे माइंड को जो है ये डिसबैलेंस कर देता है। और डिसबैलेंस करने के साथ साथ ये क्या करता है, देखिए, तो हमारा जब माइंड ही किसी चीज़ को रेगुलेट नहीं करेगा तो फिर क्या चीज़ करेगी? कोई भी चीज़, जब हमारी सारी चीज़ें माइंड से ही हैं। और आप जो है जब भी अपनी, यानी कि ऐसी क्रिया करने की कोशिश करेंगे तो आप उसमें असमर्थ हो जाएंगे। और यदि आप ज़्यादा कोशिश करते हैं तो आपका सांस फूल जाएगा और आप फिर भी असफल ही रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसके, अब हमने आपको इसके कारण बताए, ठीक है, कि इसके होता क्यों है। और अब हम इसके लक्षणों पे बात करते हैं कि लक्षण कैसे हो सकते हैं इसके। तो देखिए, लक्षण इस प्रकार हो सकते हैं आपके। थोड़ा देखिए, आपको मैं बताऊंगा कि ये लक्षण होते कैसे हैं। तो देखिए, लक्षण ऐसे होते हैं। नपुंसकता पुरुष की स्थिति है और वो उस स्थिति को कहते हैं नपुंसकता, यानी कि जैसे जिसमें रति क्रिया, यानी कि आयुर्वेदाचार्य, यानी कि जो आयुर्वेद जिन्होंने बनाया और जिन्होंने इसका जो है इसके नियम बनाए, इसमें औषधियों का प्रवेश किया, हजारों हजारों साल से इसमें औषधियों का जो है भंडार है आयुर्वेद। इसमें हर तरीके के रोग का और हर तरीके की समस्या का समाधान छुपा हुआ है। तो देखिए, आप क्या है, ज़्यादा आप जो है वेश्यागामी हैं, यानी कि आप वेश्याओं के साथ सेक्स संबंधी क्रिया करते हैं, या तो आपके साथ जो है नपुंसकता वाली जो समस्या है ये हो सकती है। और देखिए, आपको यदि नपुंसकता होती कौन कौन से यानी कि कितने प्रकार की होती है, तो मैंने आपको बताया था पीछे कि कम से कम 8 प्रकार की होती है। एक होती है अस्थाई नपुंसकता, ठीक है ना। दूसरी होती है स्थाई नपुंसकता, यानी कि एक तो अस्थाई, यानी कि वो कभी भी समाप्त हो सकती है दवाई वो गोली वगैरह से। और एक होती है स्थाई, यानी कि वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। वो आपको जन्मजात वाली नपुंसकता हो चुकी है, यानी कि जो जन्मजात से ही होती है वो नपुंसकता अलग हो गई, ठीक है। 3 प्रकार की हो गई। चौथी हो गई मानसिक नपुंसकता, यानी कि आपके दिमाग में नपुंसकता है, बाकी आपके सारे अंग, आपकी सारी सारी चीज़ें, सारी इंद्रियां अच्छी हैं, बाकी आपके माइंड में जो है वो ये होगा है कि तू नपुंसक है, ठीक है ना। तो इसकी आज हम परम औषधि, यानी कि पेटेंट दवाई बताएंगे कि ये कैसे ख़त्म की जा सकती है। बिल्कुल जड़ से ख़त्म आपकी नपुंसकता, यानी कि ईडी हो जाएगी, इलेक्ट्रिल डाइल्स फंक्शन, ठीक है ना, इसको इंग्लिश में इसका शब्द है। तो और देखिए, एक होती है पित्तज नपुंसकता, यानी कि जो हमारे अंदर पित्त बनता है उससे भी ये आपको नपुंसकता प्राप्त हो सकती है, ठीक है ना। चौथी या पांचवी नपुंसकता देखिए कुछ इस प्रकार होने वाली है, जैसे कि सूक्ष्म काल्य नपुंसकता, ठीक है ना। सूक्ष्म काल्य नपुंसकता होती है जो पुरुष मैथुन क्रिया करने की कोशिश कर रहा हो और परंतु जो है सेवन करता हो और वो नहीं कर पा रहा हो, ठीक है ना। चौथी होती है रोगाच्य नपुंसकता, यानी कि रोगों से रिलेटेड भी हो सकती है, जैसे कि मधुमेह या प्रमेह का रोग आपको आया था और उससे आपको जो है नपुंसकता देखने को मिली, यानी कि नपुंसकता की समस्या आपको और लग गई। देखिए, एक होती है यकृत विकार, यानी कि जो हमारे लीवर से संबंधित है। देखिए, ये क्या होता है, जब हम ज़्यादा नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं तो जो भी हमारे शरीर के अंदर इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि जो हमारे पार्ट होते हैं, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गई, हमारा हृदय हो गया, यानी कि फेफड़े, लंग्स हो गए। तो इनमें क्या होता है, इनमें जो है
हमारा जो सिस्टम है ये यानी कि एक डैमेज अवस्था में चला जाता है, जिससे कि हमें अनेकों अनेक बीमारियां पनपने की कोशिश करती रहती हैं और पनपती भी हैं, क्योंकि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है जब वही घट जाएगी तो आपको नई नई बीमारियां अपने आप ही देखने को मिलेंगी। तो देखिए चौथी नपुंसकता यानी कि एक होती है यानी कि मान के चलिए जन्मजात की नपुंसकता, मैंने आपको पीछे बता दिया था, मैं सॉरी दोबारा बोल दिया। अब देखिए इसकी हम बात करते हैं कि ये कैसे ठीक की जा सकती है। हर चीज़ का इलाज है, बिल्कुल वीडियो को कंप्लीट देखते रहना, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर लेना। तो देखिए आज हम इसकी एक आपको पेटेंट दवाई बताएंगे, यानी कि जड़ से ख़त्म हो जाएगी आपकी नपुंसकता या ईडी। नपुंसकता मैंने आपको इसके लक्षण बता दिए, नपुंसकता क्या होता है, जो आपकी यानी कि पेनिस है वो सिकुड़ करके छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। जब सिकुड़ करके छोटा हो जाएगा तो आपको जो है आप जो यानी कि संबंध बनाने की कोशिश करेंगे उसमें तनाव नहीं आएगा या उसमें इरेक्शन ही नहीं आएगा, तो आप कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होता है, आपके पार्टनर के अंदर भी एक हीन धारणा बन जाती है कि ये जो है पता नहीं जन क्या वो है। वैसे देखिए हर चीज़ के इलाज हैं, तो इलाज पे गौर करते हैं। आप इलाज कॉपी पेंसिल उठा लीजिए, बहुत ही छोटा सा नुस्खा बताने वाला हूँ और बहुत ही परफेक्ट और पावरफुल नुस्खा है, जो कि आप अपने घर पर ही बना करके और इस बीमारी को हरा सकते हैं। यानी कि आप फिर से जैसे जीवन जीते थे आप ऐसा ही जीवन जीने लगेंगे, यानी कि बढ़िया तरीके से जीवन। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होगा आपको, आप यदि किसी नशीली चीज़ का सेवन करते हैं, शराब का या अंडा या मांस या कोई भी ए टू जेड नशीली चीज़, इनको आपको देखिए बंद करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ क्या है, देखिए यदि आप चाय बहुत पीते हो तो आपको चाय को भी बंद करना पड़ेगा कुछ समय के लिए, क्योंकि ये चीज़ें जो चलती हैं जब हमारा पेट से रिलेटेड है, ठीक है ना। यदि पेट हम आपको पेट ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद जो है दवाई आपको हम बताएंगे, आप बना लेना अपने आप। तो देखिए क्या करना है आपको, देसी मधुमक्खी का शहद आपको ले लेना है कहीं से, आपको 100 ग्राम मिल जाए, आधा किलो मिल जाए, 400 ग्राम मिल जाए, आपको ले लेना है, ठीक है ना। देखिए थोड़ा महंगा मिल सकता है क्योंकि अब देसी मधुमक्खी का शहद बहुत आसानी से मिलता नहीं है। और देखिए सबसे बड़ी बात बता दूं मैं, आप बाज़ार से शहद मत लेना, क्योंकि बाज़ार वाले शहद में प्योरिटी नहीं है, वो चीनी वगैरह का शहद होता है। यदि आप गांव से बिलोंग करते हो तो गांव में किसी न किसी के पास में मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। देखिए दूसरी चीज़ इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी, यानी कि क्या ऐड करना है आपको। आपके घर में बहुत ही आसानी से मिल जाने वाली चीज़ है लहसुन, ठीक है ना। लहसुन आपको बहुत आसानी से आपके घर मिल जाएगा, घर नहीं मिलेगा तो आपको बाज़ार में मिल जाएगा। आपका जैसे 400 ग्राम शहद है या 100 ग्राम शहद है, अब मेरी मानिए तो आप 500 ग्राम यानी कि आधा किलो शहद लीजिए। लेने के बाद में उसको क्या करना है, आपको 250 ग्राम लहसुन, यानी कि जो लहसुन के जौ होते हैं उनको छील करके बढ़िया तरीके से, और उनको क्या करना है, थोड़े थोड़े उन्हें यानी कि कूट करके छेते से करके, जैसे छेद देते हैं उसको शहद में मिला लेना है, और कम से कम 8 दिन के लिए उसको यूं ही डब्बे में बंद करके रख देना है। जब लहसुन गल जाएगा तो उसमें आपको सुबह सुबह 1 चम्मच यानी कि निकाल करके आप दूध के साथ खा सकते हैं। आप यूं ही भी खा सकते हैं बेदूध के भी, क्योंकि इसमें होता क्या है, लहसुन में हल्की सी स्मेल आने की आपको संभावना रहेगी, क्योंकि मैंने कईयों को बनवाया है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं इसके। तो आपको स्मेल सी आएगी, पर आप खा लेना। शाम को आप दूध के साथ खा सकते हैं। आपकी जो यानी कि नपुंसकता है या ईडी की समस्या है, आपको धीरे धीरे समस्या ख़त्म होती नज़र आएगी, और आपको पहले हफ्ते से ही आपको सारी की सारी अपडेट बढ़िया मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। आपको बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट आने की कोशिश नहीं रहेगी, बिल्कुल जड़ से आपकी नपुंसकता खत्म हो जाएगी। और देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इंग्लिश इलाज के चक्कर में आप मत पड़ जाना, वरना आप बहुत बुरे ठगे जाओगे और आपके पैसे भी लगेंगे और आपकी समस्या का समाधान भी नहीं होगा। तो आप देसी है ये, और आपकी सारी चीज़ आपके घर में ही अवेलेबल हो जाने वाली है। ज़्यादा पैसे आपके इसमें नहीं लगेंगे, आप अपने आप ही कर सकते हैं इसको। और मैंने जो आपको परहेज़ बताए थे, तली भुनी चीज़ों से भी आप जो है थोड़ा परहेज़ रखिएगा। मैदा से बनी जुड़ी चीज़ें भी आप
कम यूज में लाइएगा और ज़्यादा ऑयली चीज़ों का भी प्रयोग आप नहीं कीजिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे 1 महीना कर लीजिए। ये जो नुस्खा है बहुत ही पावरफुल है। देखिए अब तो गर्मी का समय आ चुका है, जब हल्की नॉर्मल गर्मी यानी कि गर्मी डाउन हो जाए तब इस प्रयोग को आपको करना है। आप इसे जाड़ों में करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और यदि आपको फिर भी कोई समस्या आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए मुझे वो भी कमेंट कर देना। मैं उसी ही टॉपिक पे आपको वीडियो बना दूंगा और एक परमानेंटली इलाज, देसी आयुर्वेदिक इलाज आपको मैं बताऊंगा, जो कि बेहतरीन यानी कि परफेक्ट, नो साइड इफ़ेक्ट, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आयुर्वेद की तरफ को बढ़िए और अच्छे से अच्छे लाभ उठाइए। तो आज के लिए इतनी जानकारी काफ़ी है। मिलेंगे कल किसी न किसी नई जानकारी के साथ। तो आज के लिए इतना ही। तो सभी के लिए नमस्कार।